क्या आपने कभी सोचा है कि आप जानते हैं आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप वो करते नहीं हैं? आपको पता है आपको वर्क करना चाहिए, आपको इंप्रूव करना चाहिए, आपको डिस्ट्रैक्शंस छोड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी आप टालते रहते हैं। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नॉलेज की कमी नहीं है, एक्शन की कमी है। हम सब जानते हैं क्या सही है, लेकिन हम उसे फॉलो नहीं करते। इस बुक का मेन मैसेज सिंपल है। इंप्रूवमेंट मोटिवेशन से नहीं आती, इंप्रूवमेंट फोर्स से आती है। मतलब आपको खुद को पुश करना पड़ेगा, चाहे आपका मन हो या न हो। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन का वेट करेंगे तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मोटिवेशन आती जाती रहती है। रियल ग्रोथ तब होती है जब आप बिना मूड के भी काम करते हैं। अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपको खुद को फोर्स करना सीखना होगा। पिछले भाग में हमने समझा मोटिवेशन रिलायबल नहीं होती। रियल ग्रोथ तब होती है जब आप खुद को पुश करते हैं। अब अगला सवाल है, हम खुद को पुश क्यों नहीं कर पाते? ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं लेजी हूं, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है। लेकिन सच क्या है? लेजीनेस असली प्रॉब्लम नहीं है। असल में प्रॉब्लम है कंफर्ट जोन। आपका ब्रेन नेचुरली कंफर्ट को चूज करता है। इजी काम, इंस्टेंट प्लेजर, नो एफर्ट। क्यों? क्योंकि ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है। जब आप काम करने जाते हैं और माइंड कहता है कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, तो ये लेजीनेस नहीं है, ये आपका ब्रेन है जो आपको कंफर्ट में रखना चाहता है। कंफर्ट फील सेफ, लेकिन ग्रोथ कभी कंफर्ट में नहीं होती। अगर आप हमेशा इजी चूज करेंगे तो आप वहीं के वहीं रहेंगे। इसलिए आपको यह समझना होगा, डिसिप्लिन मतलब फीलिंग का वेट नहीं करना। डिसिप्लिन मतलब एक्शन लेना, चाहे मन हो या ना हो। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है और कंफर्ट आपको एवरेज बनाए रखता है। अगर आपको इंप्रूव करना है तो आपको कंफर्ट को छोड़ना होगा और अनकंफर्टेबल एक्शन लेना शुरू करना होगा। अब तक हमने समझा मोटिवेशन रिलायबल नहीं होती, लेजीनेस असली प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्ट जोन आपको रोकता है। अब अगला सवाल है, हम काम टालते क्यों हैं? प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है काम को जानते हुए भी डिले करना, और ये सिर्फ हैबिट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। जब भी आप कोई डिफिकल्ट काम शुरू करते हैं, आपका ब्रेन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि उसे एफर्ट पसंद नहीं है और फेलियर का डर भी होता है। इमेजिन कीजिए आपको स्टडी करनी है या काम करना है, लेकिन माइंड कहता है थोड़ी देर बात करते हैं, पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, और आप डिले करते जाते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन लेजीनेस नहीं है, ये फियर प्लस डिस्कम्फर्ट का कॉम्बिनेशन है। आप काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि आप वीक हैं, आप काम इसलिए टालते हैं क्योंकि वो अनकंफर्टेबल लगता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? काम को छोटा बनाओ। अगर टास्क बड़ा लगेगा तो माइंड रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर आप उसे स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करें तो स्टार्ट करना आसान हो जाएगा। स्टार्ट करना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन वंस यू स्टार्ट रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसलिए अगर आपको इंप्रूव करना है तो परफेक्शन का वेट मत करो, बस शुरू करो। अब तक हमने समझा कंफर्ट जोन आपको रोकता है, प्रोक्रास्टिनेशन फियर और डिस्कम्फर्ट से आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, खुद को एक्शन लेने के लिए फोर्स कैसे करें? सच्चाई यह है, आप हमेशा मोटिवेटेड महसूस नहीं करेंगे, लेकिन आप हमेशा एक्शन ले सकते हैं। फोर्स करने का मतलब क्या है? अपने फीलिंग्स को इग्नोर करना और एक्शन लेना। जब आप वेट करते हैं, जब मूड आएगा तब करूंगा, तो प्रॉब्लम क्या होती है? मूड रेयरली आता है, लेकिन जब आप डिसाइड करते हैं मुझे करना है, चाहे मन हो या ना हो, तो आप कंट्रोल वापस ले लेते हैं। इमेजिन कीजिए गति के आपका माइंड कह रहा है अभी मत करो, लेकिन आप फिर भी करते हैं।
यही रियल डिसिप्लिन है। एक्शन लेने के लिए मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, एक्शन लेने के लिए डिसीजन की जरूरत होती है। एक सिंपल रूल यूज करो, 5 SECOND रूल। जब भी माइंड रेजिस्ट करे, 5 4 3 2 1 और तुरंत एक्शन लो। ये सोचने का टाइम नहीं देता और प्रोक्रास्टिनेशन को रोकता है। आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको इंप्रूव करना है तो वेट करना बंद करो और एक्शन लेना शुरू करो। अब तक हमने समझा, एक्शन लेने के लिए मोटिवेशन जरूरी नहीं है, डिसीजन और फोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला सवाल है, क्या डिसिप्लिन मोटिवेशन से बेटर है? मोटिवेशन टेम्पररी होती है, कभी आती है, कभी चली जाती है। लेकिन डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन कंसिस्टेंट होता है। जब आप मोटिवेटेड होते हैं तब काम करना इजी लगता है, लेकिन जब मोटिवेशन नहीं होती तब क्या करेंगे? यहीं पर डिसिप्लिन काम आता है। इमेजिन कीजिए, एक इंसान सिर्फ तब काम करता है जब उसका मन करता है और दूसरा इंसान काम करता है चाहे उसका मन हो या न हो। लॉन्ग टर्म में कौन आगे जाएगा? डिसिप्लिन्ड इंसान। मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराती है, डिसिप्लिन आपको कंटिन्यू कराता है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करेंगे तो आप इनकंसिस्टेंट रहेंगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन बिल्ड करेंगे तो आप अनस्टॉपेबल बन सकते हैं। डिसिप्लिन आपको वो करने पर मजबूर करता है जो आपको करना चाहिए। अगर आपको इंप्रूव करना है तो मोटिवेशन का वेट मत करो, डिसिप्लिन बिल्ड करो। अब तक हमने समझा, डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। कंसिस्टेंसी ग्रोथ का बेस है। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, डिसिप्लिन को डेली लाइफ में कैसे मेंटेन करें? इसका जवाब है, हैबिट्स। आपकी लाइफ आपके बिग डिसीजन से नहीं, आपकी डेली हैबिट से बनती है। अगर आप रोज थोड़ा वर्क करते हैं, थोड़ा इंप्रूव करते हैं, तो टाइम के साथ बड़ा चेंज आता है। लेकिन अगर आप रोज डिले करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो धीरे धीरे लाइफ सेम रहती है। हैबिट्स इनविजिबल होती हैं, लेकिन उनका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। आपको डेली डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिजल्ट क्लियर दिखेगा। हैबिट्स डिसीजन फटीग को कम करती हैं। जब हैबिट बन जाती है, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ऑटोमेटिकली एक्शन लेते हैं। हैबिट बिल्ड करने का सिंपल तरीका, स्मॉल स्टार्ट करो। 1 आवर नहीं, सिर्फ 10-15 मिनट्स। बिग चेंज नहीं, स्मॉल इंप्रूवमेंट। स्मॉल हैबिट्स डू बिग रिजल्ट्स क्रिएट करती हैं। अगर आपको इंप्रूव करना है तो डेली हैबिट्स बिल्ड करो और उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करो। अब तक हमने समझा, हैबिट्स लॉन्ग टर्म चेंज लाती हैं, स्मॉल एक्शंस बड़े रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करें? सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? लोग परफेक्ट बनना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप सोचते हैं मुझे रोज परफेक्ट करना है, तो प्रेशर बढ़ जाता है और आप जल्दी गिव अप कर देते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं मुझे बस डेली करना है, तो कंसिस्टेंसी आसान हो जाती है। इमेजिन कीजिए, एक इंसान 100% परफेक्ट काम करता है, लेकिन सिर्फ 3 दिन, और दूसरा इंसान 60% एफर्ट देता है, लेकिन रोज। लॉन्ग टर्म में कौन जीतेगा? कंसिस्टेंट इंसान। प्रोग्रेस परफेक्शन से नहीं, रेपिटेशन से आती है। एक सिंपल रूल फॉलो करो, नेवर मिस ट्वाइस। अगर एक दिन मिस हो जाए, अगले दिन जरूर वापस आओ। कंसिस्टेंसी छोटी होती है, लेकिन उसका इंपैक्ट बड़ा होता है। अगर आपको इंप्रूव करना है, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो,
कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करो। अब तक हमने समझा हैबिट्स और कंसिस्टेंसी ग्रोथ का बेस है, परफेक्शन नहीं। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अब अगला बड़ा सवाल है, कंसिस्टेंसी टूटती क्यों है? सबसे बड़ा रीजन है डिस्ट्रैक्शंस। आज के टाइम में फोकस करना सबसे मुश्किल स्किल बन चुका है। आप काम करने बैठते हैं, लेकिन फोन नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, रैंडम थॉट्स आपका ध्यान खींच लेते हैं और धीरे धीरे आपका फोकस टूट जाता है। इमेजिन कीजिए आप एक इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं और हर 5 मिनट में आपका अटेंशन ब्रेक हो रहा है, तो क्या होगा? आप डीप वर्क नहीं कर पाएंगे। डिस्ट्रैक्शंस आपकी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। हर बार जब आप फोकस लूज करते हैं, आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? एनवायरनमेंट कंट्रोल करो, फोन दूर रखो, अननेसेसरी एप्स बंद करो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। फोकस प्रोटेक्ट करना सक्सेस का सबसे बड़ा स्किल है। अगर आपको इंप्रूव करना है तो सिर्फ काम करना नहीं, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना भी सीखो। अब तक हमने समझा डिस्ट्रैक्शंस फोकस को तोड़ते हैं, एनवायरनमेंट कंट्रोल करना जरूरी है। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉन्ग टर्म इंप्रूव करने के लिए माइंड कितना स्ट्रांग होना चाहिए? रियल इंप्रूवमेंट सिर्फ हैबिट से नहीं आती। रियल इंप्रूवमेंट आती है मेंटल टफनेस से। मतलब जब मुश्किल हो तब भी कंटिन्यू करना। हर इंसान शुरुआत में मोटिवेटेड होता है, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब चीजें हार्ड हो जाती हैं, जब रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता, यहीं पर लोग गिव अप कर देते हैं। इमेजिन कीजिए आप कुछ नया सीख रहे हैं। शुरू में एक्साइटमेंट है, लेकिन कुछ दिनों बाद बोरिंग लगता है, टफ लगता है और आप छोड़ देते हैं। सक्सेस इजी फेज में नहीं बनती। सक्सेस टफ फेज में बनती है जब आप कंटिन्यू करते हैं इवन व्हेन इट्स हार्ड। मेंटल टफनेस कैसे बिल्ड होती है? डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करके मुश्किल काम करो, इजी ऑप्शंस अवॉइड करो, खुद को चैलेंज करो। वीक माइंडसेट एक्सक्यूजेस ढूंढता है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट सॉल्यूशंस ढूंढता है। अगर आपको इंप्रूव करना है तो सिर्फ हैबिट्स नहीं, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट भी बिल्ड करना होगा। अब तक हमने समझा मेंटल टफनेस जरूरी है। टफ फेज में कंटिन्यू करना ही रियल ग्रोथ है। अब अगला डीप सवाल है, लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा? रियल चेंज तब आता है जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है। मतलब आप खुद को कैसे देखते हैं? अगर आप सोचते हैं मैं लेजी हूं, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, तो आपका बिहेवियर भी वैसा ही होगा। अब इमेजिन कीजिए आप खुद से कहते हैं मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं डेली इंप्रूव करता हूं, तो धीरे धीरे आपका बिहेवियर उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगता है। आइडेंटिटी गिव्स एक्शंस को कंट्रोल करती है। आप जो मानते हैं आप वही करते हैं। इसलिए फोकस कहां होना चाहिए? सिर्फ गोल्स पर नहीं, आइडेंटिटी पर। गोल टेम्पररी होता है, आइडेंटिटी परमानेंट होती है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बनते हैं। अगर आपको इंप्रूव करना है तो खुद को नई आइडेंटिटी दो और उसी के हिसाब से एक्ट करना शुरू करो। अब तक हमने समझा आइडेंटिटी शिफ्ट रियल चेंज लाती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, इस आइडेंटिटी को डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करें? सच्चाई यह है बिग चेंज एक दिन में नहीं आता। बिग चेंज डेली सिस्टम से आता है। सिस्टम मतलब आपका डेली रूटीन, आपकी डेली एक्शंस। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करेंगे तो आप इनकंसिस्टेंट रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास सिस्टम है तो आप ऑटोमेटिकली सही काम करेंगे। इमेजिन कीजिए एक इंसान डेली प्लान फॉलो करता है, फिक्स टाइम पर काम, फिक्स टाइम पर लर्निंग, फिक्स टाइम पर रेस्ट, और दूसरा इंसान रैंडमली काम करता है मूड के हिसाब से। लॉन्ग टर्म में कौन आगे जाएगा? सिस्टम वाला इंसान। सिस्टम डिसीजन को आसान बना देता है। आपको हर बार सोचना नहीं पड़ता, आप बस फॉलो करते हैं। सिंपल सिस्टम बनाओ,
डेली 2-3 इंपॉर्टेंट टास्क्स, फिक्स टाइम, नो डिस्ट्रैक्शन। सिस्टम आपको डिसिप्लिन बनाता है बिना मोटिवेशन के भी। अगर आपको इंप्रूव करना है तो डेली सिस्टम बनाओ और उसे फॉलो करो। अब तक हमने समझा सिस्टम डेली एक्शंस को आसान बनाता है। आइडेंटिटी और सिस्टम मिलकर ग्रोथ क्रिएट करते हैं। अब अगला डीप सवाल है, कंसिस्टेंसी टूटती क्यों है और उसे कैसे बचाया जाए? कंसिस्टेंसी इसलिए टूटती है क्योंकि हम ओवर एक्सपेक्ट करते हैं और जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। जब रिजल्ट जल्दी नहीं मिलता, मोटिवेशन गिर जाती है और हम छोड़ देते हैं। आप शुरू में बहुत एक्साइटेड होते हैं, प्लान बनाते हैं, गोल्स सेट करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद प्रोग्रेस स्लो लगती है और आप डाउट करने लगते हैं। इमेजिन कीजिए, आप जिम शुरू करते हैं, पहले 5 दिन फुल एनर्जी से काम करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट जल्दी नहीं दिखता, आप इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। ग्रोथ स्लो होती है लेकिन कंसिस्टेंट होती है। आपको डेली चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिजल्ट क्लियर दिखेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। अगर आप डेली प्रोसेस फॉलो करते हैं, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आएगा। फोकस ऑन प्रोसेस, रिजल्ट्स विल फॉलो। अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो पेशेंस रखना होगा और प्रोसेस पर ट्रस्ट करना होगा। अब तक हमने समझा कंसिस्टेंसी क्यों टूटती है, प्रोसेस पर फोकस करना क्यों जरूरी है। अब अगला डीप सवाल है, सेल्फ कंट्रोल कैसे डेवलप करें? सेल्फ कंट्रोल का मतलब है सही डिसीजन लेना, इवन जब टेम्पटेशन सामने हो। हर दिन आपको चॉइसेस मिलती है, काम करना या डिले करना, फोकस करना या डिस्ट्रैक्ट होना। और हर बार आप जो चूज करते हैं वही आपकी लाइफ बनाता है। इमेजिन कीजिए, आप काम कर रहे हैं और अचानक फोन उठाने का मन करता है। यही मोमेंट है जहां सेल्फ कंट्रोल टेस्ट होता है। सेल्फ कंट्रोल मसल की तरह है, जितना आप यूज करेंगे उतना स्ट्रांग होगा और जितना इग्नोर करेंगे उतना वीक होगा। सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करने के लिए स्मॉल विंस क्रिएट करो, छोटी डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करो, छोटे डिसीजन सही लो। धीरे धीरे बड़ा कंट्रोल बिल्ड होगा। डिसिप्लिन बाहर से नहीं आता, अंदर से बिल्ड होता है। अगर आपको इंप्रूव करना है तो डेली स्मॉल चॉइसेस पर ध्यान दो। वही आपकी फ्यूचर लाइफ बनाते हैं। अब तक हमने समझा सेल्फ कंट्रोल कैसे बिल्ड होता है। डेली स्मॉल डिसीजंस आपकी लाइफ बनाते हैं। अब आखिरी डीप सवाल है, आप खुद को हमेशा कैसे पुश करते रह सकते हैं? रियल इंप्रूवमेंट के लिए आपको एक माइंडसेट डेवलप करना होगा। नो एक्सक्यूजेस माइंडसेट मतलब रीजन नहीं ढूंढना, एक्शन ढूंढना। जब भी आप कुछ अवॉइड करते हैं, आपका माइंड तुरंत एक्सक्यूजेस बनाता है। आज मूड नहीं है, आज टाइम नहीं है, कल से शुरू करेंगे। लेकिन सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं? वे एक्सक्यूजेस को इग्नोर करते हैं और एक्शन पर फोकस करते हैं। एक्सक्यूजेस कंफर्ट देते हैं लेकिन प्रोग्रेस रोकते हैं। हर बार जब आप एक्सक्यूज एक्सेप्ट करते हैं, आप अपने फ्यूचर को डिले कर रहे होते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? खुद से ऑनेस्ट रहो। जब माइंड एक्सक्यूज दे, खुद से पूछो, क्या ये सच में रीजन है या सिर्फ अवॉइड करने का तरीका? एक्सक्यूजेस आपको वहीं रखते हैं, एक्शन आपको आगे ले जाता है। अगर आपको इंप्रूव करना है तो एक्सक्यूजेस छोड़ने होंगे और एक्शन लेना होगा। अब तक हमने समझा डिसिप्लिन मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। हैबिट्स और सिस्टम ग्रोथ क्रिएट करते हैं। सेल्फ कंट्रोल और नो एक्सक्यूजेस माइंडसेट जरूरी है। और अब हम इस जर्नी के आखिरी पॉइंट पर हैं। सच्चाई बहुत सिंपल है, आपकी लाइफ चेंज करने के लिए कोई परफेक्ट टाइम नहीं आने वाला, कोई एक्सटर्नल पुश नहीं आएगा, कोई मैजिक नहीं होगा। जरा खुद से पूछिए, आप कब तक वेट करेंगे? कब तक एक्सक्यूजेस बनाते रहेंगे? कब तक जानते हुए भी एक्शन नहीं लेंगे? हर दिन आप 2 चॉइसेस लेते हैं। या तो आप कंफर्ट चूज करते हैं और वही लाइफ जीते रहते हैं, या आप डिस्कंफर्ट चूज करते हैं,
और ग्रो करते हैं। आज से एक डिसीजन लीजिए, मैं वेट नहीं करूंगा, मैं एक्सक्यूजेस नहीं बनाऊंगा, मैं एक्शन लूंगा, चाहे मूड हो या ना हो। मैं खुद को फोर्स करूंगा। रियल विनर्स वही होते हैं जो खुद को कंट्रोल कर पाते हैं। अगर आपको सच में इंप्रूव करना है तो आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। कोई और आपको पुश नहीं करेगा, आपको खुद को पुश करना होगा। आज से डिसाइड करें, आप एक्शन लेने वाले इंसान बनेंगे या एक्सक्यूजेस बनाने वाले, क्योंकि अंत में आपकी लाइफ वैसी ही बनती है जैसा आप डेली डिसाइड करते हैं।